चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीडीसी कॉलेज के सामने से हटाया अतिक्रमण। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रिया पाठक के नेतृत्व में शुक्रवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका, राजस्व और नजूल विभाग की संयुक्त टीम ने 2 दिवसीय अभियान के तहत यह कदम उठाया। गुरुवार को अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर दुकानें हटाने के निर्देश दिए गए थे। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने कहा कि यह कदम छात्राओं और आमजन के आवागमन को सुगम बनाने तथा सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बालाघाट में 510 क्विंटल धान बीज का अवैध भंडारण जब्त। बालाघाट जिले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परसवाड़ा के ग्राम कोसमी स्थित बजरंग कृषि केंद्र से 510 क्विंटल 79 किलोग्राम धान बीज का अवैध भंडारण जब्त किया है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में किसानों के साथ संभावित धोखाधड़ी की आशंका के चलते कृषि केंद्र को सील कर दिया गया। केंद्र संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 23 मई को मिली सूचना के आधार पर औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें स्टॉक और अभिलेखों की जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आईं। विश्व पर्यावरण दिवस पर निकाली साइकिल रैली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नीमच शहर में पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था और स्वच्छता विकास अभियान संस्था द्वारा आयोजित इस रैली में डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे स्वयं साइकिल चलाकर शामिल हुए। फव्वारा चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए रैली ग्रीन बेल्ट पार्ट 2 पर समाप्त हुई। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश वाले नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। 2 बस आमने सामने से टकराईं, 3 की मौत। रायसेन जिले में शुक्रवार सुबह भोपाल सागर रूट पर चल रही 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसा सेहतगंज टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां टक्कर के बाद एक बस पुलिया से जा टकराई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और करीब 15 यात्री घायल हो गए। कई घायलों को गंभीर चोटें आने पर भोपाल रेफर किया गया है। प्रारंभिक सूचना में 5 मौतों की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में 3 की पुष्टि हुई। पता क्या हुई? चितरंगी पुलिस ने 70 टन प्रतिबंधित खैर लकड़ी पकड़ी। सिंगरौली जिले की चितरंगी थाना पुलिस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 70 टन प्रतिबंधित खैर की लकड़ी जब्त की है। आमछुआ गांव के पास पुलिस ने एक ट्रक को रोककर जांच की, जिसमें भारी मात्रा में खैर की लकड़ी लदी हुई मिली। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी सुदेश तिवारी के अनुसार आरोपियों द्वारा लकड़ी को उत्तर प्रदेश के कानपुर ले जाया जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन पकड़ा और अवैध परिवहन का खुलासा किया। बुजुर्ग महिला से गहने लूटने वाला बदमाश मुरैना से गिरफ्तार। जयपुर साउथ पुलिस ने सोडाला थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुपश्पी ने महिला को सड़क पर गिराकर मात्र 17 सेकंड में 4.23 लाख रुपए के गहने लूट लिए थे। मुख्य आरोपी को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से पकड़ा गया है। पुलिस ने लूट का माल खरीदने वाले जयपुर के 2 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में अन्य वारदातों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। टायर फटने से बस पलटी, 2 दर्जन यात्री घायल। सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्र के सोनौर मोड़ पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार बस का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। चित्रकूट से सतना जा रही उपाध्याय ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में करीब 24 यात्री घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 8 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमरिया में 8 मवेशियों की संदिग्ध मौत। उमरिया जिले के करकेली विकास खंड की ग्राम पंचायत अमदरी के करुआ गांव में 8 मवेशियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार जिस स्थान पर मवेशी मृत मिले वहां पास में पानी से भरा एक गड्ढा भी मौजूद है। हालांकि अभी तक मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने नमूने एकत्र कर जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
NH-30 पर अवैध कटबंध NHAI ने की कार्रवाई। मैहर जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 पर बने अवैध कटस को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगातार हो रहे सड़क हादसों और शिकायतों के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस मामले में संज्ञान लिया। गुरुवार शाम JCB मशीनों की मदद से कई अवैध कट्स को बंद किया गया। अमरपाटन क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में 8 से 9 अवैध कट बनाए गए थे, जिनसे वाहन चालक सीधे हाईवे पार कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और हाईवे पर यातायात अधिक सुरक्षित होगा। शाजापुर हाईवे पर सीमेंट से भरा ट्रक खराब। शाजापुर जिले के शहरी हाईवे पर शुक्रवार को उस समय यातायात प्रभावित हो गया जब वन विभाग कार्यालय के सामने सीमेंट से भरा एक ट्रक अचानक खराब होकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। तकनीकी खराबी के कारण ट्रक पलटने जैसी स्थिति में पहुंच गया था। वाहन खराब होने के बाद चालक सामान लेने का बहाना बनाकर मौके से चला गया। इसके चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति बन गई। भारी वाहन चालकों और यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के प्रयास शुरू किए गए। जियावन पुलिस ने पकड़ी 226 लीटर अवैध शराब। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 226.26 लीटर बियर और शराब जब्त की है। गुरुवार देर रात ढोंगा महान नदी पुलिया के पास घेराबंदी कर बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो को रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। इस दौरान चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस को यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मिली सफलता है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मुरैना में लूटा गया रेत का ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। मुरैना जिले में 5 साल पुराने बहुचर्चित ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को रेत माफिया जबरन छुड़ाकर ले गए थे और वन कर्मियों पर हमला भी किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी और 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने लूटा गया ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर लिया है। बरामद वाहन की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। कांग्रेस ने MP से मीनाक्षी को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने 12 राज्यों की 26 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है। मीनाक्षी नटराजन मंदसौर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। राज्यसभा की इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान प्रस्तावित है और उसी दिन परिणाम घोषित होने की संभावना जताई के साथ तैयार रही गई है। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर महाकाल मंदिर पहुंचे। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर शुक्रवार तड़के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। सुबह करीब 3 बजे मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर आरती का लाभ लिया और करीब 2 घंटे तक भक्ति में लीन रहे। इसके बाद नंदी जी का पूजन अभिषेक किया तथा नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही। उन्होंने चांदी द्वार से भगवान महाकाल को जल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रबंध समिति ने भी उनका सम्मान और स्वागत किया। दमोह के निर्माणाधीन नाले में गिरी कार। दमोह जबलपुर मार्ग पर गुरुवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। नवजागृति स्कूल के पास निर्माणाधीन नाले में एक थार गाड़ी गिर गई। घटना रात करीब 10:30 पर की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने वाहन को नाले में गिरते देखा और तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 10 फीट गहरे नाले में गिरने के बावजूद चालक को केवल मामूली चोटें आईं, जबकि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। समय रहते राहत कार्य होने से बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। महाकाल मंदिर को मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। यह सम्मान मंदिर परिसर और महाकाल सागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एरिया में स्थापित अत्याधुनिक AI आधारित वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए दिया जा रहा है। मंदिर में 500 से अधिक AI सक्षम कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। यह तकनीक फेशियल रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट पहचान और रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स जैसी सुविधाओं से लैस है। इससे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया गया है।